जय भीम, नमो बुद्धाय दर्शकों, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आगामी पंजाब चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर खुद मायावती ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि बसपा पंजाब चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी। वही जो करिश्मा 1996 में पंजाब में किया था, उसे दोहराने की बात भी मायावती ने कही। पिछले 100 वर्षों में पंजाब में कई बार राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल हुई है। यहाँ कई सरकारों को बर्खास्त किया गया है तथा इमरजेंसी भी लगाई गई है, लेकिन इस दौरान भी अधिकांश यहाँ अकाली दल ही पंजाब की आवाज़ बनकर खड़ा रहा है, जिसके लिए मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी व श्री सुखबीर सिंह बादल एवं अकाली दल के सभी लोगों को भी इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई भी देती हूँ। और आज इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पंजाब का सदैव मेरे हृदय में विशेष स्थान रहा है। दशकों से बहुजन समाज पार्टी व पंजाब के लोगों के मजबूत रिश्ते रहे हैं। और वैसे भी पंजाब मान्यवर श्री कांशीराम जी की जन्मभूमि होने के साथ ही वो महान भूमि भी है, जहाँ से उन्होंने अपने जीते जी बहुजन समाज के उत्थान हेतु काफ़ी संघर्ष भी किए हैं, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही यहाँ हमारे कार्यकर्ता विभिन्न अन्याय व अत्याचार आदि को सहते हुए भी उनके सपनों को साकार करने में पूरे जी जान से लगे हैं। और अब मैं आज ये भी कामना करती हूँ कि अगले वर्ष शुरू में ही पंजाब स्टेट में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने। अपना धर्म छोड़ दूसरा धर्म अपनाने वाले आदिवासियों के लिए आरक्षण और अन्य लाभों की सुविधा बंद करने की मांग सोमवार को लोकसभा में जोरदार ढंग से की गई। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनजाति समाज के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। भारत की संस्कृति परंपरा में जनजाति समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु भारत की संस्कृति में जनजाति समुदाय पर लाभ प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण का काम भी किया जा रहा है, जिससे धर्मांतरित व्यक्ति आरक्षण का लाभ भी प्राप्त करता है और कहीं की संस्कृति का नुकसान भी करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वहीं आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है तो उसको आरक्षण का लाभ भी मिलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार से लाभ प्रलोभन के आधार पर कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरित करता है तो उसको कड़ा कानूनी सजा का प्रावधान किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस बार सदन में इस प्रकार से धर्मांतरित व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त करें और जो भी आरक्षण जिनने धर्मांतरण करके लिया है उनका आरक्षण समाप्त करें, ऐसा कानून का प्रावधान सदन में लेकर आए। आपने मुझे बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे जनजाति समुदाय की ओर से। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज कर्मचारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन सभी के सामने हरियाणा राज्य परिवहन महानिदेशक वीरेंद्र दहिया ने एससी कर्मचारियों की संगठनों को अपमानित करते हुए कहा कि इन एससी वालों का तो पेट ही नहीं भरता। मुर्दाबाद 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 परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वही वीरेंद्र दहिया यही नहीं रुके और कहा कि इन एससी वालों को किसने बुलाया है। यहाँ कर्मचारियों की कोई भी मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन जातिवादी संगठनों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं। इस अपमान का विरोध करने एवं हरियाणा रोडवेज के जीडी वीरेंद्र दहिया को हटाने की मांग को लेकर रोहतक रोडवेज बस स्टैंड से उपायुक्त रोहतक कार्यालय तक हरियाणा एससी कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। डोंगरगढ़ विकासखंड के अलग अलग संकुल से सैकड़ों की संख्या में मितानिन एवं मितानिन प्रशिक्षक एसडीएम कार्यालय पहुंचे
और बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के द्वारा पासबुक में एंट्री लंबी अवधि बीते जाने के बाद भी नहीं करने एवं मितानिनों के साथ अभद्र व्यवहार करने, पासबुक फेंक देने एवं कुछ मितानिनों के खाते से बिना जानकारी के अतिरिक्त राशि निकालने की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा तथा सभी मितानिनों का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा से बंद करने की मांग की गई। इधर इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक से मीडिया ने बातचीत कर जानकारी लेनी चाहिए तो मीडिया के सामने किसी भी प्रकार का बयान अपने आला अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि ये अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है, इसीलिए वे कुछ कह नहीं सकेंगे। मैं मितानिन कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम अनिता धुर्वे है। मैं पूरे मितानिन को लेके आई हूँ। हम लोग को शनिवार के दिन हम लोग गए थे सर के पास बैंक, तो वहाँ ना हम लोग को बोले कि सोमवार के दिन लेके आना मितानिन लोग को जिसका समस्या है। अभी हम लोग सोमवार के दिन आज आए हैं, हम पूरा 40-48 मितानिन को लेके। तो वहाँ गए तो वहाँ बैंक के सर हम लोग को बोलते हैं कि 2 मितानिन को लेके आओ। 2 मितानिन को कैसे लेके आते सर? पूरा इतने मितानिन का समस्या है, किसी का एंट्री हो रहा है, किसी का एंट्री नहीं कर रहे हैं, पासबुक मुंह में फेंक दे रहे हैं, पैसा थम से निकाल ले रहे हैं। उनको पता भी नहीं चलता। एक तो हमारी मितानिन पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, तो उनको पता नहीं चल पाता है और ऐसे ही उन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। तो कितना भुगते हैं उन लोग, परेशानी कितना होता है। बैंक मैनेजर से मिले क्या? हाँ, हम लोग मिले हैं, मौखिक रूप से बात किए हैं, लेटर को भी दिए। तो लेटर तो उस दिन शनिवार के दिन नहीं लिए। अभी भी गए थे हम लोग मिले तो हम लोग को बोले कि हम लोग अभी नहीं लेंगे, अभी कुछ बात नहीं करेंगे, आप मितानिन से 2 मितानिन को बुला लें। तो मैं बोली सर आप बाहर में निकल के थोड़ा सा देख लीजिए कितना मितानिन है, उनसे बात कर लीजिए। तो सर बिल्कुल तैयार नहीं हुए बात करने के लिए और बोलते हैं कि आप जाओ जहाँ जाना चाहते हो ऐसा करके। तो हम लोग इधर आ गए। 5,000 पैसा निकाला तो 6,000 पैसा बचा था, उसमें से 3,000 और निकाल लिए और बोले कि नहीं ये तो पहले से निकल गया है करके। मैं जब खाता पैसा निकाली उसके बाद एंट्री करने के लिए थी, अब तो अभी पैसा निकाले करके खाता को फेंक दिए। हमन तो बैंक से इतना परेशान हो गए इनके पूछ मत कि जाबो बैंक में इतना दुर्व्यवहार करते कि पासबुक ले फेंकते थे, कुछ भी कर रहे थे। और हमन आओ गे रहे कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। और वहाँ गे रहे हमन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक से पैसे देना चाहिए, पासबुक से। हमारे पासबुक से पैसा नहीं दे और सीधे थम से निकाले के दिया। थम से जब निकालें तो हमारे पैसा ला वो मन धर ली, मतलब 10,000 निकाले ना मन, लेकिन 10,000 निकालें और पूछन भैया के हज़ार है करके, तो वो बोली कि 6,000 है करके। और 6,000 है कि तब हमन के इनकी 5,000 ला और निकाल दो सिर के, तो 5,000 ने निकाल के 15,000 पैसा हमारे निकाल ली सुबह। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो चुका है। इसे देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। वहीं सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले सहायक शिक्षकों ने एकत्रित होकर धरना दिया। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आज आंदोलनकारी विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। पुलिस ने सप्रेशाला मैदान के पास बैरिकेड लगाकर इसे रोक दिया। सहायक शिक्षकों ने कहा कि वार्ता में कहा गया था द्वितीय बजट में हमें हो रही परेशानी दूर कर दी जाएगी, परंतु आज तक उनके सरकार बनने के 3 वर्ष बाद भी वेतन में निहित विसंगति पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए आंदोलन के लिए मजबूर है। राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बूढ़ा तालाब रायपुर में बैठा जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाती है, वे आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। नागपुर मोबाइल दस्ते द्वारा वर्धा वन विभाग को प्रदान की गई गोपनीय जानकारी के आधार पर वर्धा वन विभाग ने शहर में झांसी रानी की मूर्ति के पास डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उद्यान के नजदीक तेंदुआ के खाल की तस्करी करते हुए लगभग 5 व्यक्तियों के लिए जाल बिछाया। तस्करी के लिए लाए गए तेंदुए की खाल इस समय उसके पास से जब्त कर ली गई। इन 4 आरोपियों में से 2 आरोपी वर्धा के हैं और 2 आरोपी चंद्रपुर के हैं। बाकी फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों पर वन्यजीव 1972 कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपियों को न्यायालय में 15 दिन की रिमांड भी मांगी गई है, जिससे आरोपियों से और जानकारी निकाली जा सके। आमच्या नागपूर टीमला, वन विभागाच्या टीमला गुप्त माहिती मिळाली होती की वर्धेमध्ये असं बिबटच्या कातड्याचं काहीतरी डिलिंग होणार आहे। तर त्या दृष्टीने त्यांनी वर्धा वन विभागाच्या टीमला सोबत घेऊन सापळा रचला आणि त्या सापळ्यानुसार संध्याकाळी 8-8:30च्या दरम्यान 4 आरोपींना बिबटच्या कातडीसह अटक केली। यांना अटक करून आज आपण कोर्टात हजर करणार आहे आणि याच्यामध्ये अजून कोण आरोपी इन्वॉल्ड आहे, सदर बिबटची कुठं शिकार झाली, काय झाली, या सर्व गोष्टींचा तपास सुरू आहे।
इक्वालिटी न्यूज के मुख्य समाचारों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूले इक्वालिटी सिनेमा ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।